वेलकम बैक रॉकर्ट्स। मूवी की शुरुआत में हमारे हीरो लिन को दिखाते हैं जो एक टॉप प्ले बॉय है। उसके पास काफी जवान लड़कियों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं और लव के नाम पर वो हर दिन एक लड़की के घर पर मजे लूटता है और उसके खर्चे के लिए उन्हीं लड़कियों से पैसे भी लूटता है। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन वो बुरी तरह से फंस जाता है। उसने जिन लड़कियों को फंसाया होता है उनमें से 4 लड़कियां एक ही फ्रेंड्स ग्रुप के होते हैं और वे जान जाते हैं कि उन सबको एक ही आदमी ने फंसाया है। और फिर वो सब उससे बदला लेने का प्लान बनाते हैं और उसको एक जगह पर बुलाते हैं। और फिर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसके सर पर लकड़ी से जोर से मारकर उसके कपड़े उतार देते हैं और एक रेगिस्तान पर उसको फेंक देते हैं। अब सबको फंसाकर मजे में रहने वाला लिन एक ही दिन में कंगाल होकर एक सुनसान रेगिस्तान में अकेला फंस गया है और अब कहाँ जाना है ये उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। और एक बरमूडा पहनकर वो यहाँ वहाँ चलता रहता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक घुट पानी न मिलने पर वो पागलों की तरह व्यवहार करता है। और तब उस रेगिस्तान में गुजारा करने वाले आदिवासियों का एक संगठन वहां पर आता है और फिर वो उसकी मदद करने के बजाय उसे एक जानवर की तरह उठाकर लेके जाते हैं। और उनके ग्रुप में ज्यादातर महिलाएं होती है और काफी कम पुरुष होते हैं, लेकिन वो पुरुष सिर्फ गुलाम के काम करते हैं और महिलाएं ही उन पर अपना हुक्म जताती है। और उस गाँव का शासन भी एक महिला ही कर रही होती है और बाकी के पुरुष की तरह ही वहाँ लिन को भी कोई आदर नहीं मिलता। वो लोग उस बेचारे को एक घूंट पानी तक नहीं पिलाते और फिर उसको जानवरों की तरह पिंजरे में डालकर बंद कर देते हैं। लिन की तरह वहाँ पर कई पुरुषों को पिंजरे में बंद करके रखा गया होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जैंग आता है और वो बड़ी आजादी से वहाँ घूम रहा होता है। वो दिखने में बहुत ही पढ़ा लिखा लगता है और अब लिन उससे बातें करके उस जगह के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो समय सही नहीं होता। वो सोचता है कि बाद में पूछूंगा। फिर उस रात को वहाँ पर कोई बलि पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं और उसके लिए बंदी बनाए गए कुछ लड़कों को वहाँ की महिलाएं उस पूजा में लेके जा रही होती हैं। तभी वहाँ रानी आती है और बड़ी भूतनी की तरह नाचती है और नाचने के बाद वो उन लड़कों को लाइन में खड़ा करती है और फिर वो उनके पुरुष अंग को बिल्कुल काट देती है। और ये देखकर तो लिन बड़ा ही हैरान हो जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। फिर जब उसकी बारी आती है तो रानी काटना बंद कर देती है और वो उसको किसी भी तरह की चोट पहुंचाए बिना झोपड़ी में लेके जाती है। अब लिन रानी के साथ एंजॉय करने के सपने देखता है, लेकिन रानी उसे पेट के बल लिटाकर उसके बैग को गर्म लकड़ी से जलाकर वापस भेज देती है। और उसके बाद कुछ दिनों तक लिन ठीक से चल भी नहीं पाता और बहुत ही दर्द में तड़पता रहता है। अब उसे देखकर उस गांव की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और तालियां बजाकर बड़ी हंसने लगती हैं। अब अगले सीन में उस गांव में एक जंतर मंतर करने वाली महिला उसको बुलाकर उसकी किस्मत पढ़ती है। वो कहती है लिन हमारे लिए भगवान का चुना हुआ इंसान है और इसे अगले 3 महीनों में इस गांव की रानी को प्रेग्नेंट करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका बहुत ही बुरा हाल किया जाएगा। और अगर वो 3 महीनों के अंदर रानी को प्रेग्नेंट कर देता है तो बच्चा पैदा होते ही उसी दिन रानी उसको मारकर खा जाएगी और यही इस गांव की प्रथा भी है। ये सभी बातें जैंग उसे समझाते हुए कहता है और लिन ये सुनकर अपने सर पर हाथ रखकर बड़ा ही उदास होकर बैठ जाता है। अब पता नहीं ऐसी खतरनाक महिलाओं के बीच से लिन कैसे बचने वाला है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि वहाँ की महिलाएं पुरुषों को बेच रही होती है और उन गुलामों को खरीदने के लिए महिलाएं झुंड में खड़ी रहती हैं। और तो और वो सब्जियों के बदले उन गुलामों को खरीदते हैं, जैसे 4 गोभियों के बदले एक गुलाम को लेके जाओ, 5 टमाटर के बदले एक गुलाम, और इस तरह चिल्ला चिल्लाकर वहाँ बिक्री कर रही होती हैं। लगता है ये महिलाएं इन गुलामों को लेकर अपने घर के कामों से लेकर पर्सनल कामों तक इन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर वहाँ एक गुलाम को खरीदने के लिए 2 महिलाओं के बीच बड़ी बहस हो जाती है और उस बहस को सुलझाने के लिए लिन उनके बीच में जाता है और ये वहाँ की मुखिया को पसंद नहीं आता। अब उसको डांटते हुए कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत आओ, तुम गुलाम हो तो गुलाम बनकर ही रहो, और बड़ा ही बदनाम करके उसको भेज देती है। अब यहाँ लिन उदास होकर बैठा रहता है। तब जैंग उसे अपना फ्लैशबैक बताता है। जैंग एक आर्कियोलॉजिस्ट है और 5 साल पहले वो एक साइंटिस्ट टीम के साथ यहाँ रिसर्च के लिए आया था और तब उसकी टीम के सभी लोग इन महिलाओं के बीच फंस गए थे। और तब से लेकर आज तक कई बार जैंग ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर भाग ही नहीं पाया। वो कहता है कि यहाँ से भागने के लिए पहले हमको उन महिलाओं का विश्वास जीतना होगा। और तब लिन कहता है कि मैं महिलाओं का विश्वास जीतकर उनको धोखा देने में बड़ा ही माहिर हूँ, यानी महिलाओं का भरोसेमंद आदमी बनकर उन्हें धोखा देकर वहाँ से भागना, यही लिन का प्लान होता है। अब हम देखते हैं कि लिन इस टास्क को पूरा कर पाता है या नहीं। अब इन आदिवासियों की कहानियों को दिखाते हैं। इन महिलाओं के ग्रुप की तरह और 6 आदिवासियों का ग्रुप इस मिट्टी में गुजारा कर रहा होता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 7 ग्रुप होते हैं। 3000 साल पहले जमीन पाने के लिए यहाँ इन ग्रुप्स के बीच काफी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और तब होसा नाम के एक आदमी के कहने पर उन 7 ग्रुप्स ने आपस में बातचीत करके उस जमीन को 7 भागों में बांट लिया था। और उस होसा कोड का पालन करते रहने पर ही वो सभी ग्रुप अभी शांति से जी रहे होते हैं और उनके बीच कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन उस कोड का पालन न करने वाले लोग भी वहाँ पर होते हैं और इस तरह थाई ग्रुप इन महिलाओं की जमीन को कब्जा करने के लिए वहाँ आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ की सेनापति रानी को एक खबर बताती है और वो खबर सुनकर रानी कोई फैसला लिए बिना ही वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और ये सब देखकर लिन को एक आइडिया आता है, यानी रानी को शांत और खुश करने का सही समय है, ये सोचकर उसके पास जाता है
और वो मसाज करने के जरिए उसे रिलैक्स करना चाहता है और वो उसका पैर दबाने लगता है और मसाज करते समय बातें करके उसके आइडिया को बताने के पहले ही उसका प्लान बिगड़ जाता है। और तुम्हें ठीक से मसाज करना भी नहीं आता क्या? ये कहकर रानी उसके मुंह पर लात मारकर उसको भगा देती है और रानी को टेंशन कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पहला प्लान असफल होने पर लिन बिल्कुल हार नहीं मानता और वो दूसरे प्लान को सफल बनाने की कोशिश करता है। और अगले दिन जैंग और लिन मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलते हैं और वहाँ की पहली ग्राहक बनकर एक बदसूरत महिला आती है, लेकिन उसके फेशियल, हेयर कट, वैक्सिंग, मसाज ये सब करके एक ही दिन में उसको एक सुंदर परी जैसा बना देते हैं। और उसे देखकर उनकी पार्लर में बाकी महिलाओं की लाइन लग जाती है और वो पहले में कह के लड़ाई करते वहाँ आते हैं। अब बाकी महिलाओं का दिल जीतने वाला लिन रानी को आसानी से खुश नहीं कर पाता, इसलिए लिन खुद ही अपने हाथों से खाना बनाकर रानी के लिए डिनर अरेंज करता है। फिर उस कैंडल लाइट और म्यूजिक के साथ रानी जब खाने बैठती है तब लिन उसको देखकर उसकी तारीफ में कुछ कविताएं कह देता है और फिर वो उसको एक एंगेजमेंट रिंग देकर प्रपोज करता है। लेकिन ये सब देखकर रानी उसे कहती है कि तुम्हारे कहे हुए लव शब्द का मतलब तो मैं जानती नहीं हूँ और तुम ये कभी मत भूलो कि तुम मेरे लिए हमेशा एक गुलाम हो। और तभी उस समय बाहर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फिर पता चलता है कि उस गांव की छोटी लड़की कुएं में गिर गई है और वहाँ के लोग उसको ऊपर लेके आते हैं, लेकिन उसकी सांसें थम गई होती हैं और उसे देखते ही लिन उसकी फर्स्ट एड करने लग जाता है और उसको बचा लेता है। और उसके इस काम से रानी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और रोज जमीन पर सोने वाले लिन को उस रात रानी का पास वाले बिस्तर पर सोने को कहती है। और अब उस छोटी लड़की की जान बचाने से उस गांव के लोग उसे माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं और उस समय थाई ग्रुप के उस गांव में आने का डर बढ़ जाता है। और अब रानी कहती है कि वो ग्रुप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ क्या चल रहा है इस बात का पता लगाना होगा। और उसी दिन जैंग और लिन ने वहाँ से भागकर एस्केप होने का प्लान बनाया होता है और उसी समय वहाँ कई सालों से गुलामी करने वाला एक बूढ़ा आदमी पीने के पानी वाले कुएं में जहर मिला देता है और कोई इसको देखता भी नहीं। फिर अगले दिन रानी घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर के पास जाती है और तब थाई ग्रुप उस पर हमला कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार न होने से रानी और उसकी सेना पीछे हट जाती है और उस समय रानी को बहुत चोट आ जाती है और उसकी वीरांगनाएं अलग अलग दिशाओं में भाग जाती हैं। अब लिन वहां से एस्केप होने के बजाय वो रानी को बचाकर उसको एक गुफा में लेके जाता है और कुछ ही देर में रानी भी होश में आ जाती है और वो उसके गांव की महिलाओं को कैसे बचाएं और अपनी माँ को देवे वचन को कैसा पूरा करें इस बारे में सोचकर बड़ी परेशान है। तब लिन उसको समझाकर उसको दिलासा देता है, इससे रानी उसको पसंद करने लगती है और वो दोनों किस भी करते हैं। फिर अगले दिन वो अपने गाँव में लौटते हैं और वहाँ काफी महिलाएं उस कुएं के पानी को पीकर बीमार पड़ी रहती है और इससे रानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और थाई ग्रुप ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो रानी तय करती है कि वो भी विरोध में अब लड़ाई करेंगे, लेकिन आधी महिलाएं बीमार पड़ी होने की वजह से उसकी सेना में लोगों की कमी हो जाती है और इस स्थिति में वो वहाँ के पुरुषों को भी लड़ाई में शामिल करने का फैसला लेती है और उनके साथ भी सामान्य तरीके से पेश आने की बातें भी कहती है। लेकिन उसी समय वहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैंग वहां से भागने के पहले उस गांव के खजाने में से सभी कीमती चीजों को चुरा लेता है और चोरी करते समय वो पकड़ा भी जाता है और तब वो लिन के साथ मिलकर बनाए हुए एस्केप प्लान के बारे में गलती से बता देता है और अब लिन भी फंस गया है। और ये सुनकर रानी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लिन और जैंग को उस गाँव को छोड़कर जाने को कहती है। वो कहती है कि यहाँ रहोगे तो मैं तुमको मार डालूंगी और मैं तुमको मारना भी नहीं चाहती, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। और जैंग बहुत ही खुश होता है कि वाह, ये तो हमें खुद ही जाने को बोल रही है। लेकिन लिन रानी को इस स्थिति में छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता और उन दोनों के निकलते ही थाई ग्रुप के लोग उस गांव के अंदर आ जाते हैं। अब ये लोग जंगली राक्षसों जैसे दिखते हैं और उस गांव की बीमार लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और उन्हें टॉर्चर करके उन पर हमला करते हैं। अब रानी की महिला सिपाहियों की कमी होने से रानी की सेना बहुत ही कमजोर हो जाती है और थाई ग्रुप उस गांव को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी उसी समय लिन किसी तरह से उस गांव को बचाने का फैसला लेता है, लेकिन जैंग इस काम के लिए उसके साथ नहीं आता और लिन अकेला ही वहां लौट आता है। तब अचानक कहीं से उसके पास एक सफेद घोड़ा आकर खड़ा होता है और उस पर सवार होकर वो फिर से उस गांव में चला जाता है। फिर वो थाई राजा के साथ अकेले लड़ने लगता है और राजा उसको उठा कर पटक कर मारता रहता है, लेकिन अंत में किसी तरह बड़ी मुश्किल से लिन उसके सीने में चाकू घूम देता है और फिर उस गांव पर राज करने का अधिकार फिर से रानी को मिल जाता है। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर रानी प्रेग्नेंट होती है और फाइनली रानी को एक बच्चा पैदा होता है। और अब हम सब ये अनुमान लगाते हैं कि उस दिन लिन को सभी लोग माला पहनाकर उसका सम्मान कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ नहीं होता। उस गांव की महिलाओं ने उसे बलि के बकरे जैसा एक कोने में बांध कर रखा होता है। उसने इस गांव को बचाने के लिए चाहे जो भी किया हो, लेकिन लगता है अब भी उसके साथ पहला जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। वे उस गांव की पुरानी प्रथा और पुराने रीति रिवाजों के आधार पर ही उसके साथ बिहेव करते हैं और वहाँ बच्चा जिस पुरुष का होता है उस इंसान को मारकर पकाकर उस बच्चे की माँ खाती है और यही इस गांव का रिवाज है। बताओ कैसा रिवाज है।
तो अब देखना है कि लिन को वो करी बनाकर खाती है या फिर उसके गले में फूल की मालाएं और सर पर मुकुट पहनाकर उसे उस गांव का राजा बनाती हैं। लेकिन इसके आगे कुछ बताए भी नहीं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर आखिरी सीन तो किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो उसको पकाकर खाएगी या फिर उसको अपना पति मानकर राजा बना देगी? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।